ये इस साल जो तपस्या दी है वो विशेष इसीलिए कि ये सब प्रकार का सुख का अनुभव है। सदैव ये अनुभव होता, पुरुषार्थ करते फिर संस्कार आता, पुरुषार्थ करते फिर संस्कार आता, ये अनुभव है। लेकिन अभी उसको परिवर्तन करो इस अनुभव से कि संस्कार आता नहीं है, क्योंकि मेरा संस्कार एक बाबा, ये संस्कार है, ये भूल जाओ। इसको कहते योग गगन में जला दो। इस संस्कारों को मिटा के बाबा मेरा सब कुछ संस्कार है, प्यार है, जो है वो बाबा को देखो। तो जितना जितना आप बाबा को देखेंगे उतना ही आप सब कुछ भूल जाए। इसलिए कहा, कोई पूछते हैं दादी तेरा अनुभव क्या है, मैं कहती हूँ अगर कर्मातीत भी बनना है तो आप इसी नशे में रहो। देखो कैसे नहीं कर्मातीत, क्यों? एक बाबा से बस कुछ दुनिया ही नहीं है। तब कहा साथी भी है तो सारथी भी है, सर्व प्रकार से जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। भक्ति में गाया, ज्ञान में नहीं गा सकते। जिसका भक्ति में गाया, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, गाया भक्ति में। भगत गा सकते, और हमें तो ज्ञान है। तो जब हमारा ज्ञान है तो ये सब बाबा के संतान आत्माएं हैं, तो ये सब हम बाबा के हैं। तो जहाँ देखो वहाँ बाबा की संतान आत्मा को देखो, बाबा का बच्चा। इतना मेरी सारी दुनिया, तो उसके लिए कितना हम बाबा और बाबा की संतान आत्मा को देखो, दूसरा देखो ही। फिर आपको किसी का भी ये बुरा है वो बुरी दृष्टि निकल जाएगी, किसकी जो बुराई सामने आती है वो निकल जाएगी। और जब बुराई निकल गई तो आपकी दृष्टि सबके लिए भलाई की होगी, शुभ होगी। चलते हुए मैं देखती हूँ कई बार ट्रक पर लिखा रहता है बुरी दृष्टि का वाले का काला, कुछ ऐसा शब्द लिखा रहता है, ऐसा नहीं। वो दुनिया वाले लिखते हैं कि बुरी दृष्टि का रखने वाला का काला मुंह, बाबा तो उसे भी करा मुंह कहता है काला। फिर हमारी किसी के अवगुण के लिए बुरी क्यों जाती? कोई दुनिया में अगर देखो रावण बुरा है, जो सभी के बीच में रावण है, बाकी आत्मा तो सबकी प्यारी मीठी है। तो हम आत्मा मीठी प्यार की देखो तो सब हमें प्यारे हैं। और अगर आत्मा को न देखो, बुरी दृष्टि से देखो, तो सब रावण है। तो हमें क्या करना है? प्यारे बाबा के बच्चों को उसी रूहानियत की दृष्टि से, फिर ना खुद की बुराई निकलेगी ना दूसरी की बुराई का वर्णन। फिर ना मैं बुरी बनूं ना तू बुरी बनो, दोनों, तू भी अच्छा है मैं भी अच्छी। तो इस आप लोग को मालूम है जब 2 साल पहले ये ग्लोबल कोऑपरेशन का वर्ष चला, तो यही लेसन सभी को था, सबका पॉजिटिव थिंकिंग करो, नेगेटिव नहीं करो, है ये मिला था। तो पॉजिटिव माना सबकी ऊंचाई का वर्णन करो, नेगेटिव माना नीचाई का वर्णन। और जब ऐसे बन जाते तो फिर जो भी एक संस्कारों की आदतें है वो मिट जाएगी। समझो आज मेरी एक आदत है परिचिंतन करना, मैं मना करती हूँ नहीं करो, फिर भी करते हैं। पर ये आदत क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये दिल के अंदर नहीं है कि बाबा ने कहा है तू भाई भाई है, बाबा ने कहा है तू सबका गुण गिराई। तो बाबा की जो श्रीमत के महावाक्य है वो कानों में गुंजाओ, तो जो रावण के मत के आवाज है वे बंद हो जाए। तो श्रीमत का आवाज सुनो, भगवान वाच्य बुद्धि में रखो, पर रावण वाच्य नहीं बुद्धि में। वो है रावण के मत के वाच्य और वो है श्रीमत भगवान वाच्य। और जब ऐसे हम महावाक्य बुद्धि में रखते तो हम महावाक्य सुनते, महावाक्य सुनाते। महावाक्य माना ही कल्याण के वाक्य,
हमें महावाक्य सुनना है, बाबा का महावाक्य सबको सुनाना, बस ये हमारी जीवन का लक्ष्य। तो जब हम महावाक्य सुनते दिल गदगद होंगी, और महावाक्य बाबा का दूसरे को सुनाओ तो कल्याणकारी। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है हम विश्व कल्याणकारी। तो हमें कल्याणकारी बनके कल्याण करना है, खुद का भी सबका भी। तो कल्याणकारी क्या कार्य करेगा? सुंदर कल्याण के बोल बोलेंगे, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, सुनेंगे। तो उसके लिए ये देखो, मैं सदैव बाबा के महावाक्यों का चिंतन करता, और जिस किसी को सुनाता वो महावाक्य सुनाता या मन के वाच्य सुनाता। मन का वाच्य सोचेंगे, मन का वाच्य सुनाएंगे तो मन मत होंगी। महावाक्य सुनेंगे, महावाक्य सुनाएंगे तो भगवानो वाच श्रीमत। श्रीमत कल्याणकारी है, मन वाच अकल्याणकारी। इसलिए फिर घूम फिर के आती, बाबा ने तपस्या का वर्ष दिया। सबको तपस्या के लिए डायरेक्शन है कि ऐसा रिकॉर्ड रखो जो आपका रिकॉर्ड को इनाम लियो। याद है? ऐसा चार्ट रखो जो इनाम ले सको। वो इनाम क्या लेना है? वो अपने को देखना कि मैं कितने इनाम का पात्र बन रहा। इसलिए सबको जो बुलाया है, भट्टी में बुलाया है, इतना आप सभी दूर दूर से खर्चा करके, समय निकाल के, दफ्तरों से छुट्टी करके जो आए हैं, वो इसीलिए आए हो कि इस भट्टी से आप सभी इतना अपने में विल पावर भर के जाओ, बस ये अनुभव करके जाओ, मेरा साथी बाबा, मेरा सर्व संबंध बाबा, मेरा सारथी बाबा। बाबा में खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ, फिर देखो आपकी क्या स्थिति है। बस ये अनुभव 2 दिन कल भट्टी है, भट्टी में ये अनुभव करो, सच बात हम बाबा तेरे प्यार में लवली। दुनिया को भुलाने का एकमात्र साधन है बाबा के में खो जाना, बाबा के ज्ञान के रत्नों से मनन चिंतन में रमन। फिर आप लोगों की बुद्धि जो भी कर्म करेंगी वो राइट करेंगी। अगर अपने को राइटियस हम कहते हैं, हमारा कर्तव्य है, हम अनराइटियस से सबको राइटियस बनाते। कौन सा धर्म स्थापन करते? एक सत्य धर्म स्थापन करते। तो सत्य धर्म राइटियस बनेंगे तब तो स्थापन करेंगे। अगर राइटियस बुद्धि नहीं होगी तो हम कौन सा सत्य धर्म स्थापन करेंगे? हम दुनिया को अनराइटियस से राइटियस बनाते। तो खुद से पूछो, मैं राइटियस बना? मुझे सभी का सर्टिफिकेट मिलता कि ये इज वेरी राइट। हमारा कर्म, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, हमारी चाल दूसरे को राइट लगे, ये अपने को चेक करो। मैं जो कर रहा हूँ वो राइट कर रहा हूँ। इसको कहा जाता सत्य। जब आप हर एक बात राइट करेंगे तो देखो आप लोगों के दफ्तर में भी आप लोगों को कितनी इज्जत मिलती कि ये बच्चा बहुत सत्यवादी है, ये बच्चा कितना नहीं सही काम करता। अपने दफ्तरों में भी रिकॉर्ड जीतना हो तो ऐसे राइट रहो, धैर्यवत रहो। ऐसे दफ्तर में भी आप अपना जो भी कार्य करो वो इतना ब्यूटीफुल करो जो हर एक कहे कि ये सच्चा योगी कार्य क्या करता, भरा इसके कार्य करना में सुंदरता। कौन सी सुंदरता? चरित्रों की सुंदरता। फिर आप लोगों को सब दफ्तरों में फेथफुल मानेंगे। फेथ जीतना ये है बाबा का नंबर 1 रिकॉर्ड। हम सबके दिलों को जीते, उसके लिए हम फेथफुल कहाँ है? हमारे को देखना है मैं बाबा का कितना फेथफुल हूँ, मैं सेवा में कितना फेथफुल हूँ,
मैं अपने व्यवहार में कितना फेथफुल हूँ, मैं ईश्वरी परिवार में कितना फेथफुल हूँ। ये फेथफुल बनना बहुत बड़ा रिकॉर्ड। जो फेथफुल है, जिसने फेथफुली का रिकॉर्ड जीता, उसने सब कुछ रिकॉर्ड जीता। तो मैं फेथफुल हूँ, तो जो फेथफुल होगा वो कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करेगा, उसे अवज्ञा होगी नहीं। मिसाल, कोई कहता मेरी बुद्धि माया में गई, तो ये अवज्ञा है। फेथफुल माना मेरी जाएंगी नहीं। आप कहते जाती, मैं कहूंगी जाएंगी नहीं। आप सिर्फ फेथफुल बनो, आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। कभी अपौत्रता का ख्याल नहीं आएगा अगर फेथफुल हो। बाबा पर फेथ है तो खुद पर भी फेथ है। ऐसा फेथ रखने वाला फेथफुल है, और जो फेथफुल बनता उसको बाबा की मदद मिलती। उसको फेथफुल के ऊपर कहा जाता है, जो बच्चा फेथफुल होता उसको माता पिता की दया की कृपा का हाथ होता। तो जो फेथफुल बनता उसके ऊपर बाबा की छत्र छाया, उसके ऊपर रक्षा होती, उसके ऊपर शक्ति की छत्र छाया बनता। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति फेथफुल रहे। तो फेथफुल की कहाँ बुद्धि नहीं जाएगी, किधर भी नहीं जाएंगी, कहाँ भी नहीं जाएंगी। क्यों? वो जानता है फेथ माना बाबा की आज्ञा माना फिर श्री माना। इसलिए हम सदैव ये बाबा का मंत्र 3 शब्दों का सदा राह याद रखती। आज्ञाकारी बनो, वफादारी बनो और निरंकारी। निराकारी, निरंकारी और आज्ञाकारी। तो उसमें आता है वफादारी। आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो, निरंकारी बनो, निराकारी बनो, तो निर्विकारी अवश्य रहे। ये 4 स्तंभ है। ऐसे 4 स्तंभ रखने वाला वो निर्विकारी स्तंभ है। फिर बोलती, निराकारी बनो, निरंकारी बनो, आज्ञाकारी बनो, तो निर्विकारी बनो। किसी प्रकार का भी देह अभिमान है, वो अनेक प्रकारों का विकार लाता है। हमारे को निरंकारी बनना है, देह अभिमान को जरूर त्याग। तो ये कुमारों की भट्ठी माना ही है यज्ञ। ये यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में आप सभी कंगन बांधने आए, आप सभी तपस्या करने आए। इस तपस्या में अपना सब सुहाग कर, कंगन पक्का बांध के जाओ। ऐसे ही नहीं घूमने फिरने अब नहीं आए कि मधुबन देखने नहीं आए हो। तब कहा है कि हाँ पुराने आओ। तो जिसमें बाबा कहते हैं ना, यज्ञ में सुहा होने आए। तो सुहा क्या होने आए हैं? सुहा माना ही मन मना, मन मना भाव हो गया, बाकी सब सुहा। हमारा मंत्र है, यज्ञ रचा जाता है तो मंत्र पर आ जाता है। हमारा मंत्र है मन मना। ये धुनी लगाओ तो बाकी सब सुहा। तो हम यज्ञ में सब सुहा करने आए हैं, इसीलिए भट्ठी में आए। इसलिए कहा हम युवा है, हम कुमार है नहीं, हम तो बाबा तेरी सच्ची सजनी। तो जो संस्कार है वो बुद्धि से परिवर्तन, हमें अनुभव होता। सच बात, हम बिंदु बाबा के पलकों में सो, कितना मीठा लगता जब बाबा में सामने बाबा, कुछ दूसरा नहीं। ये योग की अगन और लगन जरूर सब में। ऐसी स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब बातों का बैलेंस। फिर आप से जो भी कार्य होगा कहा वो राइट। फिर जो भी समस्याएं हैं आप लोगों की, वे सहज समाधान। बल समस्याएं पूछते, मैं जानती हूँ, बल मैं कल हाथ उठाया कहीं इसमें बांधे ले आए। आप लोग तपस्वी बनो। देखो ये आप लोगों का बंधन माँ बाप का कैसे नहीं टूट जाता, जरूर टूट जाएगा। आकर उन्होंने की रस्सी तोड़ देंगे अगर आप लोग का दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास वाला इस बंधनों को तोड़ देगा। क्यों नहीं टूटेगा? अरे कोई छोटी लड़की थोड़ी एजेड हो,
कोई सगीर नहीं हो, मना अंडर एज के नहीं, एजेड हो, बुद्धिमान हो, परंतु एक होता है थोड़ा लड़ झगड़ के तोड़ना, ये राम। न लड़ो न झगड़ो, न जिद करो, न जोश करो, लेकिन स्नेह से शांति की किरणाएं देके, वाइब्रेशन देके, बिल्कुल धैर्यवत फरिश्ता बनो। देखो आप लोग को माँ बाप कैसे नहीं छूटे। अच्छा, कोई कहता है माँ बाप मैं तुम्हें अपना जायदाद का हिस्सा नहीं दूंगा, चुप रहो। अच्छा कहो ठीक है, तपस्या करो, चलो ठीक है, आपकी नहीं आज्ञा है, अच्छा मैं नहीं जाता, बस। अरे युक्तियां हैं कई प्रकारों से, युक्तियों से आओ, लेकिन एकदम जिद करके, झगड़ा करके, घर का वातावरण खराब करके और निकलो, ये जोश फिर कभी कभी आगे चल करके कष्ट दे। जोश में नहीं आओ, होश में रहो, पर प्रेम से, धीरता से, सहनशीलता से आप लोग जीत लेंगे। किसकी भी माँ को क्या जीतेंगे? अरे जब भी कहा है पत्थर को पिघला सकते तो माँ बाप की दिल नहीं जीत सकते? जरूर जीत लेंगे, कैसा भी पत्थर होगा वो पिघल। आपकी शांति की उनको मिलेगी किरणाएं, आप लोग जीत। लेकिन कहा जाता है सब्र वाले का साईं है। सब्र माना जो चुप रहता, जो शांत रहता, उसका साईं मदद।